नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों के लिए। और अपनी जो ये वीडियो क्लास चलती है, आपके लिए टाइम चेंज किया है। 9 बजे का जो टाइम है, 7 बजे का जो टाइम है नहीं बैठ पा रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने टाइम चेंज कर दिया और टाइम कर दिया आपके लिए 9 बजे का। ठीक है, अपने बहुत शानदार शानदार टॉपिक चल रहे हैं। ये टॉपिक दोस्तों आपको किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो इतनी जानकारी नहीं मिलेगी आपको किताबों में, है ना। तो जो भी जानकारी है आपको वीडियो में उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले सभी जुड़ जाओ और 2 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं। अरे जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, राम राम सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड, शाबाश। अपन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत शानदार टॉपिक है। और 2019 को जो 29 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था आपके। ठीक है, सबको याद तो है ना? जाना पहचाना टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। इन टॉपिकों से क्वेश्चन उठता है और आप लोगों का गलत हो जाता है। और गलत होने का यही कारण है कि अपन ने पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्या, टॉपिक ही नहीं मिलता किताबों में, तो गलत तो होना ही था। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। अरे शेयर किस किसने किया, देखता हूं, देखे मैं शेयर किस किसने किया। वेरी गुड, शाबाश। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, विश्वकोश किसका है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध रहेगी वह इस विश्वकोश में उपलब्ध रहेगी। बात क्लियर है सबके? अरे सबने शेयर कर दिया क्या? कर दो यार, शेयर कर दो यार, शेयर ही तो मांगता हूं। जंगल का शेयर थोड़ी मांग रहा हूं, शेयर। ठीक है, यानी दूसरे ग्रुप में डालो, स्टेटस लगाओ, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखे और अपन रेगुलर क्लास लेकर आए। ठीक है, देखो ये जो एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो एनसाइक्लोपीडिया है दोस्तों, विश्वकोश है, इसका जो प्रकार माना जाएगा वो तो पहले वाले अपन सामान्य विश्वकोश में पढ़ रहे थे। किसमें पढ़ रहे थे? सामान्य विश्वकोश में। इसका जो प्रकार रहेगा विशिष्ट विश्वकोश रहेगा। क्या रहेगा? विशिष्ट विश्वकोश। यानी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस प्रकार का विश्वकोश है, तो आप सबका आंसर आना चाहिए विशिष्ट विश्वकोश। क्या आना चाहिए? विशिष्ट विश्वकोश। तो इसका जो प्रकार लिख देता हूं मैं, प्रकार, है ना। तो प्रकार कौन सा है? विशिष्ट विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश। स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सब कर दोगे आप, मुझे विश्वास है आप कर दोगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं, यानी मल्टी ओलियम। ठीक है, मल्टी ओलियम क्या है? विश्वकोश है दोस्तों। किस प्रकार का है? मल्टी ओलियम विश्वकोश है, यानी बहुखंडीय विश्वकोश है, बहुखंडीय विश्वकोश, बहुखंडीय विश्वकोश। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रकार का है? विशिष्ट प्रकार का। किस प्रकार का है? बहुखंडीय, यानी मल्टी ओलियम विश्वकोश से। अरे सभी लाइक कर दो, सभी लाइक कर दो दोस्तों, सभी जुड़े हो, सभी को राम राम। ठीक है, सभी शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, अब दोस्तों बात करूंगा मैं इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, यानी प्रथम संस्करण। कौन सा आया था?
प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण की बात करूंगा। प्रथम संस्करण आया 1968 में। कब आया? 1968 में इसका क्या आ गया? प्रथम संस्करण। यानी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सभी का आंसर क्या होना चाहिए? 1968। कौन सा? नाम भी याद रख लेना, ब्रिटेनिक अमेरिका मत लगा देना। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1968 प्रथम संस्करण। अब संपादक या ऑथर जो कार्य किया था संपादक के रूप में, तो इस प्रथम संस्करण में जो काम करने वाले थे वो थे एलन केंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है नहीं पूछा गया? देखिए किस किस का सही गया है। 29 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसमें किस किस का सही गया है बताओ? वेरी गुड, एलन केंट, इसके अलावा हेरोल्ड लैंकर। यह संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है। किसमें? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एनसाइक्लोपीडिया प्रथम संस्करण। ठीक है दोस्तों, तो बात क्लियर हो गई आप सबके? सबके क्लियर हो गए। इसके अलावा विलियम जेड नासरी, विलियम जेड नासरी ये भी शामिल थे। ठीक है, एलन केंट हो गया, हेराल्ड लैंकर हो गया, विलियम जेड नासरी हो गया। तो सबको याद रह जाएगा दोस्तों? अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? बताओ कमेंट करके, याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, चलो एक और था इसमें, जे एडवर्ड डेली, इन्होंने इसमें काम किया। ठीक है, लेखक के रूप में क्या किया दोस्तों? काम किया। संपादक के रूप में एलन केंट, हेराल्ड लैंकर। ये एग्जाम में पूछा गया था आपसे। अब इसके जो प्रकाशक की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, प्रकाशक यानी पब्लिशर, याद रह जाएगा, पब्लिशर। प्रकाशक में लिख ही दे देते हो यार, है ना, नहीं तो आप तो गुस्सा कर दोगे। ठीक है, प्रकाशक की बात करूंगा। प्रकाशक हैं एम डेकर। ठीक है, एम डेकर ये क्या है दोस्तों? प्रकाशक हैं, है ना, इसके एम डेकर। ये क्या है? प्रकाशक। अब कहां से प्रकाशित हुआ? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कहां से प्रकाशित हुआ? न्यूयॉर्क से। एम डेकर द्वारा कहां से प्रकाशित किया गया? प्रकाशित, तो प्रकाशित किया गया मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क। कहां से? न्यूयॉर्क। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो टूट पड़ो। ठीक है, टूटना किस तरह है उसके ऊपर राइट करके, ऐसा नहीं है पेपर के ऊपर कूद के पड़ जाओ। ठीक है, टूट पड़ने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है और आप राइट कर रहे हो और गोला घुमा रहे हो। ठीक है, कर दोगे राइट। प्रथम संस्करण 1968, याद रह जाएगा, प्रथम संस्करण 1968। एलन केंट, हेरोल्ड लैंकर, विलियम जेड नासरी और जे एडवर्ड डेली। ठीक है, इसके अलावा प्रकाशक एम डेकर, और प्रकाशित कहां से हुआ? न्यूयॉर्क से। कहां से हुआ? न्यूयॉर्क से। तो सबको याद रह जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, याद रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अब देखो दोस्तों,
वेरी गुड, शाबाश, याद रह जाएगा सबको यानी, है ना। राइट तो कर दोगे ना एग्जाम में, वेरी गुड। और नाम किसी का नहीं बोलूंगा मैं आज, है ना, नाम से समय बर्बाद होता है, ठीक है। अपन करवा रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं एकदम, है ना, तो पढ़ते रहो मजे मजे में। सेकेंड एडिशन की बात करूंगा, सेकेंड एडिशन, सेकेंड एडिशन। और दोस्तों इसका जो सेकेंड एडिशन है वो कब आया, 2003 में। कब आया, 2003 में। और इसमें जो ओलियम की संख्या थी, ओलियम, ठीक है, वो कितनी थी, 4। कितनी थी दोस्तों, 4। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सेकंड एडिशन कब आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सब बताओ। 2003, कितने वॉल्यूम में, 4th वॉल्यूम में। और देने वाला कौन था, इसको देने वाला मीरियम ड्रेक, मीरियम ड्रेक द्वारा ये दिया गया था सेकंड एडिशन 2003 में। ओलियम कितने थे, 4। ओलियम कितने थे, 4। आगे मैं बात करूंगा थर्ड एडिशन की। कौन से एडिशन की, थर्ड एडिशन की। थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन जो आया था यह कब आया, 2010 में। कब आया, 2010 में आया। और ओलियम कितने थे, 7 ओलियम में आया था। कितने में आया था, 7 ओलियम में आया था। और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे, बोको रेटोन। इनके द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था। तो सब लोगों को आ रहा है समझ में। अरे बताओ मेरे जवानों, मेरे देश के वीर जवानों, आगामी लाइब्रेरियन साथियों, अरे बन गए आप लाइब्रेरियन, है ना। ईमानदारी से अगर मेहनत करते जाते हैं ना तो भगवान फल देता है, कभी ना कभी फल आपको जरूर मिलता है। मेहनत आपकी फालतू नहीं जाएगी दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी मंजिल दोस्तों आपका इंतजार कर रही है ना। अब उस मंजिल में आपको कैसे जाना है वो रास्ता आपको पता है, ठीक है। शॉर्टकट तो रास्ता नहीं होता मंजिल का। मंजिल तक जाने के लिए बहुत कठिन रास्ते पार करने पड़ते हैं। कांटे भी आ जाए तो कांटे में होकर भी चलना पड़ता है दोस्तों। तो मेहनत आपके ऊपर है दोस्तों, और मंजिल आपको पानी है। किस तरह पानी है, वो आपको मेहनत करनी है। मेहनत से सब मुकाम हासिल हो जाता है। मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं पढ़ा सकता हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते। दिमाग सभी के लिए बराबर है, सब एक साथ, बस तरीका चेंज करना है दोस्त। तरीका चेंज करना है, लक्ष्य वही रखो, पढ़ाई का तरीका चेंज कर दीजिए। एक चीज पढ़िए दोस्तों, वो भी शानदार तरीके से पढ़िए। लिख कर ही पढ़ना दोस्तों, बात ध्यान रखना, लिख कर ही पढ़ाई करना। हम पढ़ाते हैं तो पहले उस टॉपिक को लिखते हैं, फिर याद करते हैं। लिखते टाइम में वो चीजें आदि तो अपने दिमाग में ही चली जाती है याद होने के लिए। दोबारा हम रिवाइज करते तो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो आपको ही ऐसे करना है। तो आगे बात करूंगा थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन जो आया था कब आया, 2010 में। तो ये बात समझ में आ गई सबको, सबको आ गई। ये दिया था थर्ड एडिशन मारिया जे बेट्स। मारिया
जे बेट्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मार्सिया है दोस्तों, मार्सिया जे बेट्स के द्वारा दिया गया था। तो थर्ड एडिशन आप 2010 याद रख लोगे? अरे रखोगे नहीं रखोगे? 2010। और इसमें जो साथ देने वाला था वो था मेरी नीलेश, मार्सिया जे बेट्स एंड मेरी नीलेश ने क्या दिया? साथ दिया थर्ड एडिशन में। 2010 7 वॉल्यूम बोको रेटोन द्वारा प्रकाशित किया गया। तो एग्जाम में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आप राइट करोगे नहीं करोगे? अरे कर दोगे क्या? करोगे नहीं करोगे? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, अब इसका जो अगला जो एडिशन आता है वो आता है इसका फोर्थ एडिशन। कौन सा एडिशन आता है? फोर्थ एडिशन की बात करूंगा आगामी लाइब्रेरियन साथियों। फोर्थ एडिशन आया 2017 में। कब आया? 2017 में। आपसे पूछ लेगा इसका फोर्थ एडिशन कब आया? 2017 में। तो सब याद रख लोगे 2017 में। पीछे के साथ से याद रखना कितने वॉल्यूम? 7 वॉल्यूम। याद रख लोगे कितने वॉल्यूम दोस्तों? 7 वॉल्यूम में आया था। ठीक है, देने वाला जॉन मैकडोनाल्ड, द्वारा दिया गया था फोर्थ एडिशन। कितने वॉल्यूम में? 7 वॉल्यूम में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फोर्थ एडिशन कब दिया? 2017। 2017 का 7 यानी 7 वॉल्यूम। मैकडोनाल्ड, दारू आती है मैकडोनाल्ड? बताओ क्या आती है? मैकडोनाल्ड में तो सुना थे, पीता तो नहीं हूं मैं, मगर मैंने सुना है ना? यानी मेरे पर वो मत लगाना आरोप। ठीक है, सुना है मैंने, है ना? मैकडोनाल्ड, या तो शायद बर्गर आता होगा, पता नहीं, जाने क्या आता है। क्या आता है बताओ? जो भी आता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो साथ, इसमें साथ था मिशेल लिवाइन क्लार्क। ठीक है, ये था इस फोर्थ एडिशन के, जॉन मैकडोनाल्ड, मिशेल लिवाइन क्लार्क। ठीक है, ये 2017 में आया था। ठीक है, और प्रकाशक पब्लिशर कौन है इसके? यही है बोको रेटोन। ठीक है, तीसरे और फोर्थ एडिशन के। तो आपको ये चीजें याद रह जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी मेरे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है कि विशिष्ट विश्वकोश है, बहुखंडीय विश्वकोश है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा, इसमें जो जानकारी है पुस्तकालय व सूचना, पुस्तकालय व सूचना विज्ञान, पुस्तकालय व सूचना विज्ञान के विषय की विस्तृत जानकारी है। क्या है? विस्तृत जानकारी है। किसमें है? इस विश्वकोश के अंदर, इस विश्वकोश के अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की क्या है? जानकारी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत। तो आप लोगों को यह चीज याद रह जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं इस विश्वकोश में, ठीक है, इस विश्वकोश में पुस्तकालय अध्यक्ष व प्रसिद्ध
व्यक्तियों की, वह प्रसिद्ध व्यक्तियों की जानकारी, प्रसिद्ध व्यक्तियों की क्या दी गई है दोस्तों? जीवनियां। जीवनियां क्या की गई है? शामिल की गई है। जीवनियां शामिल की गई है। किस विश्वकोश में? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो याद रह जाएगा आप लोगों को, याद रहेगा नहीं रहेगा ये चीज? विश्व को पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां शामिल है। एक बार रिपीट करता हूं और 2-3 जानकारियां और है दोस्तों, याद रखना, साथ के साथ बोलते चलना। फिर मत बोलना कि राकेश मीणा सर याद नहीं करवाते। राकेश मीणा सर याद करवाएंगे आपको और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होने देंगे। मेरी क्लास में मैं पढ़ाने जाता हूं तो मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि क्लास के हर बच्चे को याद होना चाहिए। टीएचपी के स्टूडेंट वो मेरे से परिचित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, ये स्टूडेंट मेरे से परिचित है कि राकेश मीणा सर के अगर क्लास में बैठेंगे तो अपन को चीज याद करनी ही पड़ेगी। क्लास में उठने भी नहीं देता हूं अगर वो चीज याद नहीं होती है तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि क्लास में हर चीज याद होनी चाहिए। आप अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो मगर ऑफलाइन बेस में अगर बैठते हो तो आप सोच समझ कर बैठना कि मेरे बेस में वही बैठेगा जो याद करेगा। फालतू स्टूडेंट बैठता ही नहीं है, कुछ बैठ जाते हैं उनको पता भी नहीं रहता है। अब एक बार क्या हुआ, बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा में क्या होता है, टीएसपी एरिया है, आदिवासी एरिया है, ऐसे विद्यार्थी अच्छे हैं मगर होते हैं कुछ। अब क्या हो रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला क्लास में सभी याद करना दोस्तों, मैंने की जोड़ लगा दूंगा पढ़ाने में। टॉपिक पढ़ाया शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से, यानी 4-5 बार मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब रिपीट कर दिया, मैंने की पूछूंगा सबको याद हो गया, और स्टूडेंट बोले हाँ सर याद हो गया, हाँ सर याद हो गया, गर्दन ही ला दी यूं करके, हाँ याद हो गया, हाँ याद हो गया। मैंने की पूछूंगा, उस टाइम गर्दन यूं नहीं होनी चाहिए। अभी तो सब बोल रहे हो कि हाँ हाँ, और पूछते टाइम ना ना हो गया ना तो नहीं कर दूंगा। अब सबने बोले कि हाँ याद हो गया। अब मैंने क्या उतार लो इनको। अब मेरी आदत है क्लास में बीच में जाने की। अब क्लास में बीच में जाऊंगा, अब कोई नया होता है उनको पता नहीं रहता। अब एकदम जाता हूं ना बीच में तो आसपास के तो चेत जाते हैं तुरंत, मगर कुछ होते हैं ना जो क्लास में माइंड नहीं रहता है, उनका ध्यान नहीं रहता है। अब मैं जाता हूं, जैसे कोई तो क्या होते हैं लिखने की बोलता हूं ना तो लिखते नहीं है, इतने बेवकूफ आदमी होते हैं, अपवाद होते हैं क्लास में। मैं जाते तुरंत दूसरा पेज पलट के और उस पेज में स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे तो पता है, मैं तो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हुआ हूं, हमने भी ऐसे किया है। मैंने कि पीछे वाला पेज दिखा दे तेरा, पीछे वाला पेज खोल के देखा तो कुछ नहीं है, वही लाइन लिख रही है। मैंने कि खड़ा हो तुरंत। आगे जाता हूं तो एक औरत क्या है, फूल पत्तियां बना रही है, फूल पत्तियां बना रही है। और मैंने बोला ये फूल पत्ती क्या काम आएगी, लाइब्रेरी में फूल पत्ती आएगी क्या? बोली नहीं बहुत देर तक। मैंने कि बता सर ये फूल पत्ती। और उसने बचने का जो आइडिया देखो, उसका शानदार आइडिया, टीएचपी आइडिया, खतरनाक आइडिया, बांसवाड़ा। उसने बोला कि सर इन पत्तियों के माध्यम पत्तियां बना रही हूं, इन पत्तियों में लिखूंगी ताकि मेरे को अच्छे से याद हो जाएगा। देखो बचने का तरीका। लाइब्रेरी स्टूडेंट मन की अच्छी बात है, तुम पत्तियां बनाते आते हो, यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम पत्तियां बना रहे हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आते नहीं है। वो औरतें आती हैं जिनके हस्बैंड से बोल देते कि वो राकेश मीणा मेरे को खड़ा करेगा, मेरे से पूछेगा। उनके हस्बैंड मेरे कॉल कर देते हैं, सर खड़ा मत करना मेरी वाइफ। सोफा सेट के लात मार के आती है, क्यों खड़ा करेगा, अभी पूछेगा। वो साइड तो रोकर आती है। मेरी क्लास में बैठने का उद्देश्य याद करना, ठीक है। देखो पढ़ो, विशिष्ट विश्वकोश है, बहुखंडीय विश्वकोश है, मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया
प्रथम संस्करण 1968, याद रख लोगे, प्रथम संस्करण 1968, प्रथम संस्करण 1968। एलन केंट, हेराल्ड लेंकर, ये याद रख लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एलन केंट, हेराल्ड लेंकर, याद रखना। विलियम जेड नासरी, जे एल्बर्ट डेली, ठीक है। प्रकाशक एम डेकर, याद होना चाहिए आपको, प्रकाशक एम डेकर याद होना चाहिए। बोलो सभी बोलो एक साथ, वेरी गुड, शाबाश, एम डेकर। इसके अलावा जो प्रकाशित होती है मेरे दोस्तों आगामी लाइब्रेरियन साथियों, कहां से होगी? न्यूयॉर्क से। कहां से होगी? न्यूयॉर्क से, याद होना चाहिए सबको, न्यूयॉर्क। सेकंड एडिशन की मैं बात करूंगा, सेकंड एडिशन की बात करूंगा। आपको लग रहा है कि सर को जोश आ रहा है, आप लोगों के द्वारा जो कल की क्लास थी उसमें इतने शानदार कमेंट देखने को मिले दोस्तों, मजा आ जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है आप लोगों के कमेंट देखने से। आपके कमेंट से ये ऊर्जा ही है दोस्तों, और आज की क्लास में ही आपके कमेंट डिपेंड करेंगे कल की क्लास की ऊर्जा की। कल की क्लास दी थी, जो आपने कमेंट दिए थे, आज ऊर्जा देखने को मिल रही है, यह सब कुछ आपके लिए करूंगा दोस्तों, ठीक है। सेकेंड एडिशन 2003 वॉल्यूम 4 और मीरियम ड्रेक द्वारा, किसके द्वारा? मीरियम ड्रेक द्वारा इसको क्या किया गया? दिया गया। थर्ड एडिशन की बात करूंगा 2010 7 वॉल्यूम, 2010 7 वॉल्यूम बोको रेटन के द्वारा। फोर्थ एडिशन 7 वॉल्यूम 2017 जॉन, ऐसे है ना, JOH, ठीक है, जॉन मैकडोनाल्ड, मिशेल लिवाइन क्लार्क के द्वारा और मार्सिया जे बेट्स एंड मेरी नीलेस के द्वारा, फोर्थ एडिशन। इसके अलावा पुस्तकालय सूचना विज्ञान विषय की विस्तृत जानकारी, यानी ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। अब दोस्तों देखते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन आती है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट। अरे सबको तो याद हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्लास पढ़ने में? लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों, लाइक और शेयर ही चाहता हूं आप लोगों से। देखो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो जीवनिया दी गई थी दोस्तों, ये जीवनिया, वो जीवनिया किन किन की दी गई थी, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखो जीवनिया दी गई है मेलविन डेवी की, मेलविन डेवी, एक तो मेलविन डेवी की जीवनी दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर SR रंगनाथन की, डॉक्टर SR रंगनाथन जी और मेलविन डेवी आधुनिक पुस्तकालय के जनक और पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन जी मेरे गुरु, ठीक है, और आप लोगों की भी गुरु। आप लाइब्रेरियन बनोगे तो इनकी वजह से बनोगे। इसके अलावा CA कट्टर साहब, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में दी थी। कट्टर साहब ने 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, मेलविन डेवी ने क्या दी थी? DDC, डॉक्टर SR रंगनाथन ने CC, ये 1876, ये 1933। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कट्टर मोदी जी ने। इन तीनों की जीवनियां शामिल कौन से एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एनसाइक्लोपीडिया में दी गई है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मेलविन डेवी, डॉक्टर SR रंगनाथन, CA कट्टर की जीवनियां किस एनसाइक्लोपीडिया में है, तो आप सबके आंसर आने चाहिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो क्लास पढ़ने में मजा आया नहीं आया? पूरी जानकारी क्लियर हुई नहीं हुई? सब कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं कुछ नया लाऊं आप लोगों के लिए, कल अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप मजे से पढ़ो, ठीक है। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको मिलेगी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो दोस्तों आज की क्लास ये होती है, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया
दोस्तों, तो इसको याद कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और एग्जाम आपका होगा। अभी जो स्कूल की सूचना मांग ली गई है, 2 अगस्त को मांग ली गई, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, तो 19 का भी एग्जाम होगा, है ना। तो निश्चिंत रहिए, बिना टेंशन के तैयारी करिए, बढ़िया रहिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पीजिए, है ना। पिए का मतलब नहीं गलत चीज नहीं पीनी, अच्छी चीज पीनी है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राम राम। ठीक है, गुड नाइट।